जय श्री कृष्णा। माँ कहती है जब बुरे हालात घेर लेंगे तब अपने भी मुंह फेर लेंगे। सुनो बेटा, कुछ खाने को तो दे दो। मैं 2 दिन से भूखी हूँ और कुछ नहीं तो एक गिलास पानी ही पिला दो। भूख और प्यास से गला और पेट दोनों सूख गया है। अब अगर कुछ नहीं खाई तो जरूर गिर पड़ूंगी। भगवान तुम्हें सलामत रखे। उस बुढ़िया की दुआएं ले लो और 2 रोटी मेरी झोली में डाल दो। रमा जी भूख से बिलबिलाते हुए एक दरवाजे पर जाकर सोनम को कहती हैं। सोनम फोन पर गेम खेल रही थी। वो उन्हें घूरती हुई नजरों से पहले रमा जी को देखी और बोली, अरे अम्मा, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? देखने में तो अच्छी खासी हो और हट्टी कट्टी भी हो, फिर भीख क्यों मांग रही हो? हाथ पैर भी सलामत है। कुछ काम करके क्यों नहीं पैसे कमाती हो जो दरवाजे दरवाजे जाकर भीख मांग रही हो? मैं सब जानती हूँ। ये भीख मांगने तो बहाना है। तुम लोग घर के बाहर खड़े होकर देखते हो कि घर में कोई है कि नहीं, और कोई ना हुआ तो चोरी करके रफू चक्कर हो जाओ। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। रमा जी रोते हुए बोली, नहीं बेटा, मैं भिखारी नहीं हूँ, बस मजबूर हूँ। तुमसे बड़े बड़े मेरे बच्चे हैं, पर स्थिति ने मुझे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। इसलिए आज दूसरों के सामने हाथ फैला रही हूँ, वरना कभी इन्हीं हाथों से रोटी बनाकर अपने बच्चों को खिलाती थी। सोनम बोली, ये बेटा बेटा क्या लगा रखा है? तुम जैसे भिखारी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी हो सकता है। अब जाती हो या पुलिस को बुलाऊं? तभी सोनम की माँ सुहाना बोली, कौन है सोनम बेटा? किसके साथ इतनी कड़वाहट से बात कर रही हो? हटो जरा, देखने तो दो। सोनम बोली, भिखारी है माँ, और कौन होगा? आप देखो इसे, मुझे बेटा बेटा कहकर बात कर रही है। कब से भगा रही हूँ, भाग ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ कहाँ से भीख मांगने आ जाते हैं। आप ही भगाओ इसे। इतना कहकर सोनम अपने फोन में लग गई। सुहाना ने दरवाजे की ओर बिना देखे पहले बेटी से बोली, जो भी हो सोनम, कोई मजबूर होगा तो भी तो भीख मांगने आया है, पर तुम्हें इस तरीके से किसी इंसान से बात नहीं करनी चाहिए, और वो भी तब जब वो तुमसे उम्र में बड़ा हो। तुम्हें उन्हें अपमानित उम्र में बड़ा हो अपमानित नहीं करना चाहिए, भले ही वो कोई भिखारी ही क्यों ना हो। ईश्वर ने हमें साधन संपन्न बनाया है तो हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनका अपमान। चलो जाओ तुम अंदर, मैं देख लेती हूँ। इतना कहकर सुहाना दरवाजे की तरफ गई। सुहाना जैसे ही दरवाजे के पास आई, रमा जी की तरफ देखकर उसे लगा जैसे वो उन्हें जानती हो। रमा जी तो भूख प्यास से इतनी परेशान और कमजोर हो गई थी कि सामने खड़ी सुहाना उन्हें साफ साफ दिख भी नहीं रही थी। बस इतना ही कह रही थी, मैडम जी, हम भिखारी नहीं हैं। वो तो 4 साल पहले हमारे आदमी का देहांत हो गया। उसके बाद बेटे बहू ने हमसे घर का काम करवाया, यहाँ तक कि दूसरों के घर के भी झूठे बर्तन धुलवाए। पर अब शरीर काम नहीं करता तो उन्होंने धुतकार कर हमें घर से निकाल दिया। पति के रहते किसी चीज की कमी नहीं थी, परंतु अब सब खत्म हो गया। पर ये पेट की भूख है जो मानती ही नहीं। मजबूरी में मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। कुछ तो दे दो ताकि मैं किसी के दरवाजे पर अंतिम सांस ना ले सकूं। भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारे बच्चे और पति को लंबी आयु दे। ईश्वर तुम्हें मेरी भी उम्र लगा दे। रमा जी के एक एक शब्द सुहाना को किसी पुरानी यादों की तरफ ले जा रहे थे। उसे एकाएक याद आया कि उनके पड़ोस में श्रीवास्तव अंकल की फैमिली थी। श्रीवास्तव अंकल की पत्नी रमा जी हर लड़की को ढेरों आशीर्वाद देती थी। उनका भरा पूरा परिवार था। फिर सुहाना को लगा, नहीं नहीं, ये रमा आंटी नहीं हो सकती। वो भला इस हालत में? सुहाना रोटी सब्जी अचार लेकर आई और बोली, लो अम्मा, खा लो खाना, और ये पानी पीकर अपना चेहरा धो लेना। देखो
पूरे चेहरे पर कालिक लगी हुई है। रमा जी बोली, भगवान तुम्हें सुखी रखे, तरक्की तुम्हारे घर का दरवाजा छोड़कर कहीं और ना जाए बेटा। कोई काम हो तो मुझे बता देना, कर दूंगी। तुम कहो तो तुम्हारे बगीचे में झाड़ू लगा दूं। मैं ईमानदारी की रोटी खाना चाहती हूँ, पर इतनी बुजुर्ग हो गई हूँ कि कोई मुझसे कोई काम ही नहीं देता। जमाना कितना बदल गया है। पहले हम 2 रोटी ज्यादा बनाया करते थे कि ना जाने कौन हमारे दरवाजे पर आ जाए, पर आज देखो तुम भी तो एक अजनबी हो, पर तुमने इस भूखी बुढ़िया के पेट की आग बुझा दी। और एक मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अपने ही घर का दरवाजा मेरे लिए बंद कर दिया। इतना कहकर रमा जी रोते हुए रोटी सब्जी ऐसे खा रही थी मानो जमाने की भूखी हो। सुहाना बोली, अरे नहीं अम्मा, आपकी उम्र अब काम करने की नहीं है। आपने तो 2 रोटी के बदले मुझे कितने ही आशीर्वाद दे दिए। और आराम से खाइए, कहीं खाना अटक ना जाए। रमा जी की भूख मिटी तो नहीं थी, पर फिर से मांगने में उन्हें शर्म आ रही थी, तो उन्होंने पानी से अपनी भूख को शांत किया और अपने चेहरे को साफ करने लगी। जैसे जैसे उनके चेहरे से गंदगी हट रही थी, सुहाना का संदेह विश्वास में बदलता जा रहा था। जैसे ही रमा जी ने अपने फटे पुराने आंचल से अपने चेहरे को पोंछा, सुहाना उन्हें देखकर चौंक गई और बोली, रमा आंटी, आप इस हालत में? रमा जी अपनी बूढ़ी आंखों को सिकोड़कर उसे देखने लगी और बोली, क्या तुम मुझे जानती हो? सुहाना ने पहले उन्हें गले से लगाया और बोली, आंटी, मैं सुहाना, याद है हम लोग टाउनशिप में पड़ोसी हुआ करते थे। मैं सुशीला जी की बेटी। रमा जी की आंखों में एक चमक आई और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट। वो अपने दोनों हाथों से सुहाना का चेहरा भर ली और प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोली, तुम सुहाना, मैंने तुम्हें शादी के बाद तब देखा था जब तुम शादी करके विदेश जा रही थी। तुम विदेश से कब आई? कैसी हो बेटा? सुहाना बोली, मैं तो अच्छी हूँ आंटी, पर आपकी ऐसी दशा कैसे? आपके तो एक बेटा और एक बेटी भी थे। क्या वो अभी भी विदेश में रहता है? अगर वो यहीं पर है तो फिर आप इस हालत में? रमा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सुहाना ने उन्हें सहारा दिया और उठाकर घर के अंदर लाकर बैठाई। सोनम ने जब रमा जी को सोफे पर बैठे देखा तो खूब जोर से चिल्लाई, ओ माय गॉड मम्मा, ये क्या कर रही हैं आप? इस भिखारन को घर के अंदर ले आई और सोफे पर बैठा दिया। सुहाना बोली, सोनम, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि अपनों बड़ों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? आप जिस औरत को तुम बार बार और भिखारी कहकर संबोधित कर रही हो, एक समय में वो तुम्हारी नानी की बहुत अच्छी सहेली हुआ करती थी। ना जाने उनके साथ क्या हुआ है जो उन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया गया। जाओ जल्दी से इनके लिए एक चाय बनाकर लाओ। माँ की बात सुनते ही सोनम के होश उड़ गए और वो चुपचाप सर झुकाकर रमा जी से माफी मांगी और चाय बनाने के लिए चली गई। रमा जी सोनम को देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, बच्ची है, कुछ मत बोलो उसे। सुहाना बोली, आंटी, आप कुछ बता रही थी, बताइए ना क्या हुआ आपके साथ? जो रमा जी रोते हुए बोली, क्या बोलूं बेटा, जब तक तुम्हारे अंकल थे सब ठीक था। रिटायर होने के बाद हमने बहुत बड़ा घर बनवाया, सुजीत को पढ़ाने के लिए बाहर भेजा, उसने अपनी पढ़ाई खत्म की और हमें बिना बताए किसी लड़की से शादी कर ली। तुम्हारे अंकल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, फिर भी मेरे कहने पर उन्होंने उन सबको अपनाया। अगले ही साल रेखा बेटी की शादी हमने तय कर दी। शादी का सारा दहेज तुम्हारे अंकल ने इंतजाम करके रखा था, जेवर भी बनवा लिया था, पर ऐन मौके पर सुजीत ने कहा कि वो मुंबई में घर लेना चाहता है तो उसे पैसे चाहिए। अंकल ने कहा
कि विवाह के बाद गांव का जमीन बेचकर उसे पैसे दे देंगे, पर उसने एक ना सुनी और हमसे रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। अब बेटी की शादी सर पर थी तो आखिर हम करते भी तो क्या। उसे शांत करने के लिए शहर वाला घर उसके नाम कर दिया, पर रेखा की विदाई के बाद उसने जो रंग बदला क्या कहूँ। कहते कहते रमा जी बिलक बिलक कर रोने लगी। एक रोज रमा जी अपने पति किशोर बाबू के लिए चाय बना रही थी तो उनकी बहू अमिता आई और गैस पर जो पानी गर्म था उसे रमा जी के हाथ पर गिराते हुए बोली, सुन बुढ़िया, बिना मुझसे पूछे अगर कुछ भी खाने पीने का बनाया तो आज हाथ पर गर्म पानी डाली हूँ, कल हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दूंगी। रमा जी बोली, बहू ये तुम क्या कर रही हो? अब अगर हम खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? अमिता बोली, अगर जिंदा रहना है तो उसके लिए कमाना भी तो पड़ेगा। रमा जी बोली, मैं इस उम्र में क्या काम कर सकती हूँ, घर के काम तो करती ही हूँ। अमिता बोली, अरे मम्मी जी, मैंने देखा है आपको मालिश करना बहुत अच्छे से आता है, तो मेरी किटी पार्टी की सहेलियों को मालिश वाले की जरूरत है। अर्बन फ्लैप के से बुलाने से वो लोग बहुत पैसे लेते हैं। आप 150 कम करके अगर उनकी मालिश कर दो तो हमारी भी अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी और मेरे भी पार्लर का खर्चा बच जाएगा। रमा जी बोली, बहू मैं तुम्हारी सहेलियों के घर में जाकर उनकी मालिश करूंगी तो तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी। अमिता बोली, ऐसे तो आप हमारी इज्जत में जैसे चांद तारे लगा रही हैं। उन लोगों को भी पता है कि बूढ़े सास ससुर किसी काम के नहीं होते हैं और अभी बाबूजी को चाय देने की क्या जरूरत है। ये देखिए दूध के पतीले में दूध लगा हुआ है, इसमें चाय पत्ती पानी और चीनी डालिए और दे दीजिए। अब ज्यादा मेरा दिमाग मत खाइएगा और कल से ही काम पर लग जाइए। जैसे समय बीतने लगा रमा जी की मालिश की डिमांड भी बढ़ने लगी। वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार थी, पर उनका शरीर अब जवाब दे रहा था। जिस महीने कमाई कम होती थी अमिता उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, यहाँ तक कि किशोर बाबू के खाने पीने और दवाइयों में भी कंजूसी करती थी। ना चाहते हुए भी एक दिन किशोर बाबू को इन सब बातों का पता चल गया और वे बहुत दुखी हुए थे। बस ये सोचकर कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, उन्हें एक रात दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया छोड़ करके चले गए। फिर तो रमा जी की हालत बहुत ही खराब हो गई। किशोर बाबू के गम में रमा जी ने खाना पीना छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया, जिसके कारण अमिता ने एक रात उन्हें घर से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। रमा जी ने किसी के फोन से रेखा को फोन करके अपनी बदहाली के किस्से सुनाए और उसे मदद मांगी तो रेखा बोली, माँ आज मुझसे मदद मांग रही हो, जब सारे पैसे बेटे पर खर्च की और घर उसके नाम कर दिया तब मेरे बारे में नहीं सोचा, और तुम्हें ऐसी हालत में मैं अपने घर लाकर अपनी बदनामी नहीं करवाना चाहती, तो दोबारा से यहाँ फोन मत करना और भूल जाओ कि तुम्हारी कोई बेटी भी है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। अचानक से सुहाना की आवाज ने रमा जी का ध्यान भंग किया। सुहाना बोली, कोई बेटी अपनी माँ के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती है, और बेटा जिसके लिए माँ बाप ने क्या कुछ नहीं किया वो भी अपनी माँ का दर्द नहीं देख पाया। लानत है ऐसी औलाद पर, भगवान किसी माँ को ऐसे दिन ना दिखाए। बातों बातों में सांझ हो गई। रमा जी बोली, बेटा मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो अपनी पोटली उठाने लगी तो सुहाना बोली, कहाँ जाएंगी आप? रमा जी बोली, रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा सा पाइप है, उसी में
कुछ लोगों ने मुझे जगह दे दी है, रात वहीं गुजार लेती हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी। सुहाना के मन में क्या आया, उसने उनका हाथ पकड़ा और बोली, नहीं आंटी, आपने बचपन में मुझे कितनी बार माँ के नहीं रहने पर खाना खिलाया है, मेरा भी तो आपके प्रति कुछ फर्ज बनता है। इतना कहकर वो उन्हें घर के अंदर ले गई, गर्म पानी से स्नान करवाया, कपड़े दिए, उन्हें पेट भर के रात का खाना खिलाया और गेस्ट रूम में सुला दिया। रमा जी पति की तस्वीर को सीने से लगाए आज बरसों बाद सुकून से सो रही थी। सुहाना की आंखें भर आईं। उसने अंकल जी की तस्वीर को हाथ में लिया और मन ही मन बोली, दोनों साथ में थे तो कितना लड़ते थे। पूरे मोहल्ले में बस अंकल आंटी की ही आवाज गूंजती थी। मैं जब भी आंटी को प्रणाम कहती या तीज त्योहारों में पैर छूती तो सदा खुश रहने की आशीर्वाद देती थी। अंकल आर्मी से सेवानिवृत्त थे, जिसका असर उनके व्यक्तित्व में स्पष्ट देखा जा सकता था, अर्थात वो काफी अनुशासन प्रिय और रौबदार आवाज वाले व्यक्ति हैं। परंतु उम्र के साथ साथ वो काफी गुस्सैल भी होते जा रहे थे। वहीं आंटी एक सीधी सादी, कम बोलने वाली और खुश मिजाज महिला थी। जब भी अंकल गुस्सा करते थे, आंटी मुस्कुराकर बात खत्म कर देती हैं। अंकल के गुस्साने के कारण भी आंटी ही थी जो प्रायः हर भारतीय पति को होते हैं, जैसे तुम ये लौकी तुरई क्यों बनाती हो, सब्जी में नमक कम क्यों डालती हो, चाय तुम्हारी हमेशा फीकी ही रहती है, मेरी चप्पलें बार बार धुल क्यों देती हो, इतने सालों में तुम्हें ठीक से खाना बनाना भी नहीं आया। जबकि उनको अच्छी तरह पता था कि उन्हें उच्च रक्तचाप और मधुमेह की प्रारंभिक समस्या थी, इसलिए आंटी सतर्कता बरतती थी। एक दूसरे का ख्याल भी रखते हुए बहुत रखते थे। सुबह दोनों साथ टहलने जाते थे और शाम को कुछ देर पार्क में बैठते थे। सुबह कबीर के दोहे और शाम को जगत सिंह की गजलें भी सुनते थे। उनका बेटा शादी करके विदेश में रहता था। इनकी आवाजें अक्सर मुझे बालकनी से सुनाई पड़ती थीं। ऐसा नहीं था कि मैं कान लगाकर उनकी बातें सुनती थी, बल्कि इसलिए कि आंटी के घर के दरवाजे खिड़कियां हमेशा खुले रहते थे और इनकी बातें केवल मैं ही नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग सुनती थी। इन सब के बावजूद दोनों के बीच में बहुत अच्छी सामंजस्य था और दोनों एक दूसरे से प्रेम भी बहुत करते थे। वैसे तो प्रायः ही इनके बीच कहाँ सुनी, अंकल की कहाँ सुनी और आंटी की चलती ही रहती है, इसलिए कई बार तो मैं अनसुना कर देती थी। उस दिन रविवार था। इनकी नोक-झोंक यथावत चल रही थी। मेरे मम्मी पापा एक मित्र के यहाँ गए थे और मैं दोपहर का खाना तैयार करने में लगी थी। उनके यहाँ भी दोपहर का खाना चल रहा था और आदतन अंकल हर एक निवाले के साथ कुछ न कुछ बड़बड़ाते जा रहे थे। उनकी पत्नी गरम गरम रोटियां रसोई घर में बना के परोसती जा रही थी। मैं भी टेलीविजन के फिल्म में चला के अपना लंच निपटा रही थी कि तभी बिजली चली गई। अचानक अंकल के चिल्लाने की बहुत तेज आवाज आई। मैं झट से उनके घर की तरफ भागी। वहां जाके मालूम पड़ा कि आंटी रसोई घर में गिर पड़ी। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आए और पता चला कि उनको निम्न रक्तचाप की समस्या है और ऐसे में नमक की कमी के कारण चक्कर आना, धुंधला दिखना, बेहोश होना जैसी समस्याएं सामान्यतः हो सकती हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर उनको दवाइयाँ की पर्ची और कुछ हिदायतें देकर चले गए। धीरे धीरे सब निकलने लगे, परंतु मैं कुछ देर वहां रुकना बेहतर समझ रही थी। अंकल को शांत देखकर मैंने जैसे ही उनके कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा, वो फपक कर रो पड़े। उस समय वो कितने असहाय और मासूम लग रहे थे। उनकी आंखों में अपने प्रिय को खो देने का डर स्पष्ट देखा जा सकता था। मैंने उन्हें समझा बुझा कर शांत कराया कि सब ठीक हो जाएगा। फिर जब आंटी ने आंखें खोली
तो अंकल कहने लगे, देखो ना सुहाना बेटा, ये कैसे मुझे छोड़कर जाना चाहती है। बेटा तो पहले ही दूर रहता है, अब अगर ये भी चली गई तो मैं कैसे जीऊंगा। जानता हूँ चिल्लाता रहता हूँ, पर क्या करूँ। अब ये जब ये जानती है कि इसको नमक ज्यादा खाना है तो कम क्यों खाती है। मैं चीखूं चिल्लाऊं ना तो क्या करूं। तुम ही बताओ, मैं इसके बिना जी पाऊंगा क्या। मैंने अंकल को सांत्वना दी और आंटी को झिड़कते हुए कहा, जब डॉक्टर ने आपको नमक ज्यादा खाने का बोला है तो आप कम क्यों खाती हैं। आप खुद ठीक नहीं रहोगे तो अंकल का ध्यान कौन रखेगा। बोलो। आंटी ने जो कहा वो मुझे निरुत्तर करने के लिए काफी था। बोली, बेटा क्या करूं, अच्छा नहीं लगता इनको कम नमक कम चीनी का कुछ खिलाते हुए, जबकि ये खाने के बहुत शौकीन रहे हैं, इसलिए मैं खुद भी वैसा ही खाती हूँ जो इनको देती हूँ। इसी बहाने मेरा भी परहेज हो जाता है। जहाँ तक मेरे कुछ होने का सवाल है तो बेटा इनके साथ जीवन के सारे उतार चढ़ाव देख लिए, भरा पूरा संपन्न परिवार भी देख लिया। अब तो बस इनकी आंखों के सामने चली जाऊं। शादी के समय जैसे सज धज के लाए थे वैसे ही विदा भी होना चाहती हूँ। ये कहते समय उनकी आंखों में चमक और प्रेम दोनों साफ साफ दिख रहा था। अंकल ने भी उनका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। दोनों को एक दूसरे में डूबा छोड़कर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ी थी। आखिर हम सब भारतीय पत्नियों में यही तो चाहत होती है। माँ, दादी, नानी सबको यही तो कहते सुना है कि इनके कंधे पर जाऊं मैं भी। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, हम चाहें जितना लड़ झगड़ लें, कितना भी आगे बढ़ जाएं, पर हमारी विचारधारा तो नहीं बदली। हम सारे व्रत पति और बच्चे के लिए रखते हैं। आखिर उनसे ही तो जीवन है हमारा, अस्तित्व है हमारा। फिर आंटी भी तो गलत नहीं। तभी तो सब यही आशीर्वाद देते हैं कि सदा सुहागन रहो। समय यूं ही बीत रहा था। एक दिन मेरे मम्मी पापा अपनी यात्रा से लौट रहे थे तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और दोनों की ही मौके पर मौत हो गई थी। मेरा रो रो कर अपनी मम्मी पापा के बिना बुरा हाल था। मम्मी पापा के जाते ही सब रिश्तेदारों ने मुझे किनारा मुझसे कर लिया था। उस वक्त अंकल आंटी ही थे जिन्होंने मुझे संभाला था और एक माता पिता की तरह मेरा ख्याल रखा। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो अंकल आंटी ने ही मेरी शादी करवाई थी और मुझसे वादा किया था। उसके बाद विनोद जी और मैं कुछ साल के लिए विदेश आ गए थे तो हमारी इतनी बातचीत भी नहीं हो पाती थी। लेकिन आज आंटी को इस तरह देखकर तो कैसे अंकल के जाते ही क्या हालत हो गई आंटी की, ये सोचकर ही उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वह मन ही मन ईश्वर से अपने दिए हुए आशीर्वाद की लाज रखने की प्रार्थना करने लग गए थे। अगले दिन सुहाना आंटी के लिए मैं कुछ सामान लेकर आई। आंटी ये आपके लिए है, आप देख लो, आपको पसंद है ना। तभी बाजार से लौटकर सीधे उनके कमरे में आते हुए सुहाना ने हल्की मुस्कान से कहा, मेरे लिए क्या है बेटा। आश्चर्यचकित रमा जी ने जल्दी से आकर बेड पर रखी पॉलीथिन में से एक पॉलीथिन खोली तो उसमें 2 नई साड़ी थी। बिलू उनके पसंदीदा रंग की रोएदार जैसी वह हमेशा पहनती थी। तत्क्षण ही उनकी आंखों के सामने अपनी फटी रंग उड़ी पुरानी साड़ी आ गई। दूसरी पॉलीथिन खोली तो उसमें एक आरामदायक स्लीपर थी। एड़ी का दर्द कई महीनों से उन्हें परेशान कर रहा था। पहनकर देखा तो एड़ी में बहुत आराम मिला। जल्दी से तीसरा भी खोला, उससे जो निकला वो ठगी सी रह गई। एक छोटा सा चौकोर जिप वाला बैग था और उसमें भी कुछ था। जल्दी से जिप खोल कर देखा तो उसमें 2 जर्सी और साल था। उनके दिल में आनंद की हिलोर घुमड़ आई और साथ ही आंखों में आंसू भी भर भर आए।
मेरी हालत देखकर कैसे मेरी बेबसी समझ गईं। पति के जाने के बाद आज उन्हें ऐसे कपड़े पहनने को मिले थे। कितनी बार बेटे बहू से बोली थी 2 साड़ी के लिए, तो कैसे बहू ने अपनी माँ की उतरन साड़ी मेरे मुंह पर दे मारी थी कि हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं तो मुझे महारानी बनाकर रखेंगे। रमा जी ने सुहाना को गले से लगा लिया। 2 दिन बाद रात में जब सुहाना के पति विनोद आए तो सोनम बोली, पापा आपको पता है मम्मा ने क्या किया है? एक भिखारी आंटी को घर में रखी है। क्या हमारे घर में रखा है? विनोद ने आश्चर्य से बोला और सुहाना को आवाज लगाने लगा। सुहाना वो भागते हुए कमरे में आई और बोली, जरा धीरे बोलिए, आंटी जग जाएंगी। बड़ी मुश्किल से तो सोई हैं, ना जाने कितनी रातों से वो जगी हुई हैं। विनोद कुछ कहता उससे पहले सुहाना ने सोनम को उसके कमरे में जाने का इशारा किया और फिर सारी बात विनोद को बताई। विनोद बोला, हे भगवान, कोई बच्चा अपने माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सुहाना बोली, विनोद सोचिए, कल को हमारी बेटी ने भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया तो हम पर क्या बीतेगी? हमें कुछ करना चाहिए। भगवान किसी भी माँ को ऐसे दिन ना दिखाए, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। सुहाना ने रातों रात कुछ समाज से भी समस्याओं को फोन किया। विनोद ने अपने जान पहचान वालों को वकील से बात की और पूरा केस तैयार करवाया। वकील से कहा उनके पति की संपत्ति पर इनका भी अधिकार है। उन्होंने बेटे के नाम वो घर तो कर दिया पर उसमें इनका भी हिस्सा होगा जो इसे कोई छीन नहीं सकता। सुहाना और विनोद के प्रयास ने रमा जी को हौसला दिया। उन्हें भी एहसास हुआ कि उन्हें अब कमजोर नहीं होना है। अपने हक की लड़ाई उन्हें लड़नी ही होगी। देखते ही देखते ये बात अखबार में, मैगजीन में और टीवी पर आने लगा और ये खबर आग की तरफ फैलने लगी। जब रेखा ने ये खबर टीवी पर देखी तो सुजीत से बोली, देख लो, तुम्हारी माँ एक तो रात के अंधेरे में घर से भाग जाती है और चारों तरफ जाकर तुम्हारी बदनामी कर रही है। मैं कह रही हूँ जाकर उनसे बात कर लो, वरना समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अगले ही दिन रेखा और सुजीत सुहाना के घर पर पहुंचा। उस समय विनोद और सुहाना घर पर नहीं थे तो रेखा गुस्से में रमा जी से अनाप शनाप बोल रही थी और जैसे ही उसने हाथ उठाने की कोशिश की, सोनम ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आंटी आप ये क्या कर रही हैं? एक तो ये तो उम्र में इतनी बड़ी हैं, आप इन पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? इसका मतलब ये बूढ़ी नानी सही कह रही थी कि आप लोग बहुत बुरे इंसान हो और आप लोग घर के अंदर कैसे आए? रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। इतना कहकर उसने पुलिस को फोन किया और अपने माता पिता को खबर दी। जैसे ही वे लोग भागने की कोशिश करने लगे, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और थप्पड़ और डंडे से उनकी खूब खातिरदारी की और उन्हें जेल में बंद कर दिया। फिर क्या था, उन पर केस चला। रमा जी ने अपनी दर्द भरी दास्तां जब कोर्ट में सुनाई तो कोर्ट में बैठे हर इंसान की आंख में भर आई कि कोई बच्चे इतना दर्द किसी माँ बाप को कैसे दे सकते हैं। भगवान किसी माँ बाप को ऐसे भी दिन ना दिखाए। कोर्ट ने वो घर रमा जी के नाम पर कर दिया, ये कहते हुए कि उनके बेटे ने जबरन वो संपत्ति अपने नाम करवाई और उनके साथ इतने अत्याचार किए। देखते ही देखते चारों तरफ रेखा की थू थू होने लगी। सुजीत की नौकरी चली गई और दोनों रोड पर आ गए। उस दिन रेखा को एहसास हुआ जिस तरह से उसने एक माँ को घर से निकालकर रोड पर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था, आज भगवान ने उसका इंसाफ किया और आज रोड पर वो उसी जगह खड़ी है पर उसे सहारा देने वाला कोई नहीं है। सच कहा है किसी ने, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। रमा जी को इंसाफ मिला। अब उन्होंने अपना वो सुहाना के नाम कर दिया और
उनके घर में इज्जत के साथ रह रही थी। सुहाना ने भी वो घर के कमरों को किराए पर लगाया और उसका जितना भी पैसा आता वो रमा जी के हाथ में थमा देती, ताकि रमा जी खुद को बोझ ना समझें। अब और रमा जी भी अपना वक्त उसके परिवार वालों और अपनी जैसे दुखी की सहायता और प्रेरित करने में बिताती थी। सोनम तो उनको नानी नानी कहकर पूरे दिन उनके साथ बतियाती नहीं थकती थी। आज सोनम का मैच था, सुबह से चहकते हुए तैयारी में लगी थी। रमा जी के पास आकर बोली, नानी आज मेरा फाइनल मैच है। सर पर कैप लगाए और हाथों में क्रिकेट का बैट लिए हुए सोनम ने पैर छूते हुए कहा, जोरदार वाला आशीर्वाद दीजिएगा नानी, प्लीज इस बार ट्रॉफी लेकर आना है। अरे मेरी सोनम बिटिया तो इंडिया की नई मिताली है, सबके छक्के छुड़ा देगी, ट्रॉफी तुझे ही मिलेगी, देख लेना। रमा जी ने अपने पैर पर दंडवत झुकी सोनम के सर पर दुलार और आशीर्वाद भरा हाथ फेरते हुए गदगद स्वर में कहा, तो सोनम प्रसन्न होकर चली गई और रमा जी वह मन ही मन ईश्वर से अपने दिए हुए आशीर्वाद की लाज रखने की प्रार्थना करने लग गई थी। देर रात चहकते हुए घर लौटी सोनम नानी से लिपट गई, नानी ये लीजिए आज की मेरी ट्रॉफी, ये सब आपके जोरदार वाले आशीर्वाद से ही संभव हो पाया। जोश और उत्साह भरी सोनम का स्वर सुनकर रमा जी ने उसका माथा चूमा और बोली, ईश्वर करे जिंदगी में तुझे हमेशा ऐसी ही ट्रॉफियां मिलती रहें, ऐसी ही प्रसन्नता मिलती रहे, अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे बेटा, मन भर आशीर्वाद देती रहे। जी गदगद हो रही थी और रमा आंखों से ईश्वर का धन्यवाद करती हुई बोली, हे प्रभु इस परिवार के लिए मेरे आशीर्वाद की यूं ही लाज रखते रहना। रमा जी को भी कभी उन लोगों ने महसूस ही नहीं होने दिया कि वे उनके घर का हिस्सा नहीं है। जिस दिन सोनम उस घर से विदा होकर अपने ससुराल गई, सबसे ज्यादा वो रमा जी से ही लिपट कर रोई थी। वे वही सोनम थी ये जिसने भिखारन कहकर कभी रमा जी को दरवाजे से ही दुत्कार दिया था। वास्तव में आशीर्वाद तो बरबस ही दिल से निकल आता है और दिल तक पहुंच जाता है। दोस्तों, संतान पाने की चाहत रखने वाले लोग कितनी मन्नतों से संतान की कामना पूरी कर पाते हैं और ऐसा होने के बाद उनकी इंसानियत तक से विश्वास उठ जाता है। मगर जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, जैसा कि रमा जी के साथ हुआ। लालच हमेशा ही इंसान को ले डूबता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी आप तक पहुंचती रहे। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।